मैं अरुण कुमार पांडे। नमस्कार लाइव सिटीज़। आज एक राजनीतिक विषय पर चर्चा के लिए आपके साथ हूँ। वो ये कि एक और जहाँ पूरे देश में प्रधानमंत्री ने जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात की है, लगे हाथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घोषणा के पहले जो कुछ कार्रवाई केंद्र सरकार ने की है, लोकसभा का चुनाव अर्ली होने का, समय से पहले होने की बात की है। अब एक सवाल उठता है कि क्या लोकसभा का चुनाव समय से पहले होगा? आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल, जो अभी मौजूदा कार्यकाल है, उसका नवंबर 2025 में पूरा होने जा रहा है। तो ये चुनाव तो विधानसभा का चुनाव तो अपने नियत समय पर होंगे, उसी तरह से असेंबली का भी, बंगाल असेंबली का भी चुनाव अपने नियत समय पर, अभी उस पर वखेरा नहीं है। लेकिन लोकसभा का चुनाव पहले क्यों होगा? अब एक सवाल ये है, ये वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात अभी शुरू हुई है और उसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी बनी है। इसके जिम्मे जो सुझाव देने हैं, विचार का मुद्दा है, जो कार्य पद्धति तय की गई है, कोई सप्ताह भर में नहीं होने जा रहा है, इसमें समय लगेगा। और ये कमेटी जब सलाह देगी, इसलिए कि इस कमेटी को ये विचार करना है कि लोकसभा और विधानसभा के जब चुनाव होंगे एक साथ, तो क्या कुछ करने होंगे। क्या इसके साथ फिर स्थानीय निकायों के चुनाव और राज्य विधान परिषद भी कई प्रदेशों में हैं, उसका चुनाव साथ होता है, तो क्या क्या करने होंगे, ये सलाह देनी है। कितना फिजिबल है ये सलाह देनी है, और इसके लिए राज्यों के मुख्यमंत्री से इस कमेटी को राय लेनी है, विधि विशेषज्ञों से राय लेनी है, तब कोई एक ड्राफ्ट सुझाव ये कमेटी देगी। उसके अनुरूप तब ये कमेटी के बाद कोई कानूनी रूप लेने के लिए कार्रवाई होगी। अब 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र होने जा रहा है और विपक्ष को, हालांकि उस सत्र के लिए अभी क्या एजेंडा होगा ये अभी केंद्र सरकार ने सामने नहीं किया है। एक बात अभी जो एक तथ्य सामने ये आया है कि उस सत्र में क्वेश्चन आवर नहीं होगा। क्वेश्चन आवर नहीं होगा मतलब है कि कोई विशेष प्रस्ताव पर चर्चा होगी, कोई बिल पर चर्चा होगी। तो फिर मुख्यमंत्री ने जो बात कही है, बिहार के मुख्यमंत्री ने, कि अर्ली चुनाव होगा, कितना दम है। एक तो मुझे लगता है कि लोकसभा का चुनाव अर्ली क्यों होगा, अभी तो इसी साल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो उस चुनाव के साथ क्या लोकसभा के चुनाव होंगे? मुझे नहीं लगता है कि ये चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ पहले कराने के लिए, माने ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ लोकसभा के चुनाव कराने के लिए न प्रधानमंत्री की कोई अभी ज़रूरत है और न ये ऐसा होने जा रहा है। फिर भी अब नीतीश कुमार ने जो ये बात की है, इसका क्या असर होगा? ये वन और वन नेशन वन इलेक्शन के नाम पर यदि लोकसभा का चुनाव कराने की एक देश में परिस्थिति बनी, जिसके लिए बिल आया पार्लियामेंट में, और उसके बाद फिर उसमें संविधान संशोधन करने होंगे, कम से कम 5 अनुच्छेद में संशोधन करना होगा, इसलिए कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। और देश में जो लोकसभा का चुनाव है कि वहाँ लोकसभा में जो सरकार, बहुमत से सरकार चलती है, और यदि बहुमत सिद्ध करने में कोई पार्टी, जो सत्तारूढ़ दल, विफल होता है, तो कोई या तो नई सरकार बनेगी, नहीं तो लोकसभा भंग होगी। केंद्र में राष्ट्रपति शासन की कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, केंद्र में कोई ना कोई सरकार रही। राज्यों में व्यवस्था है कि यदि विधानसभा भंग कर दी जाती है, जो सत्तारूढ़ दल है वो विधानसभा में अपना बहुमत खो दे, या कोई इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति हो गई, जो संवैधानिक दायित्व है किसी राज्य सरकार का वो पूरा नहीं करती है, तो 356 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि राज्यपाल की सिफारिश पर विधानसभा समय से पहले भंग कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई नौबत मुझे नहीं दिखती है कि राज्य की अभी कुछ तत्काल होने जा रही है। जब विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने की परिस्थिति बनेगी, तब उसके लिए बात सही है कि संविधान में संशोधन करने होंगे। और उस संशोधन में एक सवाल है कि जब संविधान में व्यवस्था है कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होगा, तो कहीं ना कहीं ये उसके मौलिक ढांचे में सुधार की बात होगी, संशोधन की बात होगी। तो फिर एक न्यायपालिका की परिधि में न ये मामला आ जाए, ये भी एक विचार करने का विषय होगा। तो ये सुनने में अच्छा लगता है और देश हित में भी लगता है कि लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होना चाहिए, इसलिए कि फर्स्ट 4 इलेक्शन जो हुआ 1952, 57, 62 और 67, उसके बाद भी एक क्रम भंग हो गया है। तो एक साथ चुनाव होंगे तो ये बात सही है कि चुनाव खर्च घटेगा। अभी तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें लोग अनुमान करते हैं कि 60,000 करोड़ से अधिक खर्च हुआ था, और एक लोकसभा का चुनाव
अकेले करने पर कोई 5,000 से अधिक करोड़ रुपये, 5,000 करोड़ से अधिक सरकारी खजाने पर खर्च पड़ता है। एक साथ दोनों साथ यदि होंगे तब खर्च घट जाएगा, वो खर्च आधी हो जाएगी। एक लोकसभा के चुनाव पर 10,000 करोड़ खर्च होते हैं, और साथ यदि चुनाव कराए जाएंगे तो ये बात सही है कि अभी ईवीएम खरीदने की नौबत ज़्यादा होगी, लेकिन खर्च घट जाएगा, प्रशासनिक खर्च घट जाएगा, डिप्लॉयमेंट में खर्च घट जाएगा। फिर चुनाव कर्मी तो सिर्फ यही होगा कि प्रत्येक बूथ पर एक नहीं 2 ईवीएम रखने होंगे, लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है जब एक साथ चुनाव होंगे। अब रही बात कि बिहार में या दूसरे किसी राज्य में जो अर्ली चुनाव की बात नीतीश कुमार ने की है, तो इसका मुझे कोई औचित्य नहीं दिखता है। भले ही एक राजनीतिक बयानबाजी भर इसको मैं देखता हूँ, और यदि ये चुनाव साथ होंगे तो मैं मानता हूँ कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जब कभी साथ होंगे तो जो केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार होगी, जो राष्ट्रीय पार्टी होगी, उसके लाभ में होगा। क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान होगा, क्षेत्रीय दल हाशिए पर चले जाएंगे। इसलिए जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो राष्ट्रीय मुद्दे पर होते हैं, और राज्य का चुनाव राज्य के मुद्दे पर होते हैं। अब एक बात, जैसे बिहार की बात मैं अब करूं, बिहार में नीतीश कुमार विशेष राज्य दर्जा की मांग करते हैं, तो ये लोकसभा चुनाव में ये थोड़े मुद्दा होगा, ये राज्य का मुद्दा हो सकता है। इसी तरह से आपको याद होगा विधानसभा के पिछले चुनाव में तेजस्वी ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात होगी। तो ये विधानसभा में इस तरह के लुभावने वायदे किए जाते हैं ताकि मतदाता उनके इस लुभावने वादे में आवें और उनका समर्थन दें। लेकिन एक साथ जब चुनाव होगा तो राज्य की समस्या, राज्य का मुद्दा गौण हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय पार्टियों का ही नुकसान होगा। और एक सर्वे अनुमान भी किया गया है कि जब एक साथ चुनाव होता है तो मच अपर हैंड होता है राष्ट्रीय पार्टी का। इसलिए अभी चुनाव की मुझे कोई अर्ली चुनाव की नौबत नहीं आती है, और जब ये होगा तो एक कालखंड में एक साथ चुनाव कभी पूरे देश में, मुझे तो अभी फ़िलहाल जो स्थिति है या जिस तरह की विरोध की राजनीति हो रही है, भाजपा विरोधी दलों ने जो जिस ढंग से मोर्चा बनाया है INDA का, उसमें तो अभी मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी, CPI, तृणमूल कांग्रेस और AIM ने इस पूरे वन मैन वन नेशन या वन इलेक्शन वन नेशन का जो ये अभी मुद्दा लेकर आया है, इसको वो खारिज कर चुका है। इसको व्यवहारिक नहीं बता रहा है, और इसको बता रहा है कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए भाजपा ये करने जा रही है, ये हमें स्वीकार नहीं है। फिर भी एक बात तो है कि यदि इस तरह का संविधान संशोधन होता है तो 16 राज्य विधानसभाओं से इसको रेक्टिफाई कराना होगा। तो भाजपा आज इस स्थिति में है कि अभी 16 राज्यों में, 16 से अधिक राज्यों में वो अभी सत्ता में है सहयोगी दल के साथ। ये जो संविधान में संशोधन के बाद रेटिफिकेशन का काम तो भाजपा करा लेगी, और नरेंद्र मोदी जिस तरह से उनकी पहचान बनी है, बड़े से बड़े फैसले ले सकते हैं। जैसे उन्होंने 370 समाप्त किया, 3 तलाक को समाप्त करने के लिए कानून बनाया है, और अब अभी कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है। लेकिन संसद का जो विशेष सत्र हो रहा है उसमें महिला विधेयक आएगा, महिला आरक्षण विधेयक भी पिछले 3 दशक से ये विचाराधीन है। फिर कहीं लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होगी, वो भी आ सकता है। तो अभी क्या मुद्दे आएंगे अभी लोकसभा में, संसद के विशेष सत्र में स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन मेरी समझ में यही है कि अभी लोकसभा का चुनाव कोई अर्ली होगा ये कहीं दूर तक नहीं लगता है। एक ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर जो केंद्र ने कमेटी बनाई है वो काम, अब तो कल कमेटी का गठन हो गया है, ये काम शुरू करेगी कमेटी, और इसमें टाइम लगेगा। ये 2-3 बहुत तेज़ी से भी काम होगा तो 2-3 महीना लगेगा। अब जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो मुझे नहीं लगता है कि विशेष सत्र में कोई इसको लेकर वन नेशन वन इलेक्शन पर डिबेट होगा। लेकिन कोई कानून एक्ट बनाने की शायद पहल हो, इसीलिए कि हर संविधान संशोधन के लिए अलग अलग बिल आएगा। एक ही बिल में सारे संशोधन हो जाएंगे जनप्रतिनिधित्व कानून में और 5 अनुच्छेद में। तो अभी सरकार क्या कुछ सोच रही है क्या। अब एक सवाल इसमें तब भी होता है कि लोकसभा पहले भंग हो जाए तब क्या होगा, या फिर जो अभी राज्य विधानसभा को भंग करने के लिए जो नियम बने हुए हैं 356 का, ये इसके पहले कार्यकाल विधानसभा को बढ़ाने होंगे, कुछ के घटाने होंगे। तो इस संबंध में कहीं ना कहीं संविधान में एक बहुत मौलिक रूप से कुछ बदलाव और संशोधन की ज़रूरत आ पड़ी है। तो सबसे पहले ज़रूरी आम सहमति है, सिर्फ बहुमत से ये काम होगा, और ये कितना कानून के नज़रिए से ये बिल्कुल टेस्टेड होगा ये सब देखना भी होगा। फ़िलहाल वन नेशन वन इलेक्शन के इस कॉल से तो पूरे देश की राजनीति गरमा गई है,
और विपक्ष ने जो कुछ मुद्दा उठाया है अभी शायद वो सारे मुद्दे गौण हो गए हैं और यही चर्चा आम चर्चा बनी है। और जनमत जिसको आप कहते हैं कि आम लोग तो इस कॉल का समर्थन कर रहे हैं। सचमुच हर साल 5-6 राज्यों में चुनाव होते हैं, तो इससे भी जनता ऊब गई है, चाहती है कि ये जो आचार संहिता का झंझट है और पूरा प्रशासनिक महकमा ये चुनाव में जो 2-3 महीने लगते हैं, इसे निजात पाने के लिए उपाय है। और केंद्र सरकार ने जैसी बात की है कि ये इससे खर्च घटेगा, तो अभी तो देखना है कि देश हित में पार्टियां क्या रुख अपनाती हैं। खासकर वो क्षेत्रीय दल की बात मैं कर रहा हूँ। और जब एक राय आम सहमति बन गई तो मुझे लगता है कि देश हित में तो ये उचित ही होगा कि चलिए प्रथम 4 चुनावों के बाद ये सिलसिला चालू होता है। मैंने ये अभी बात खास करके लोकसभा का चुनाव अर्ली होने के संदर्भ में जो सारे बिंदु हैं उसका मैंने उल्लेख किया है। और इसमें यदि कोई आप अलग राय रखते हो या आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी आप राय दें। इससे लाइव सिटीज़ को भी आपकी राय को समादर करने में सुविधा होगी और अगली जब चर्चा होगी तो उन बिंदुओं को उल्लेख करते हुए फिर नए तरीके से आपके सामने इस बिंदु पर भरसक मैं लाने की कोशिश करूँगा।